साथियों, मैं एक ही बात बोलूंगा बस। जब पसीना बहुत बहाया जाता है ना, तो खून नहीं बहाना पड़ता। अगर कहो तो मेरी एक लाइन लिख लो जरा, याद रखना जिंदगी में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें हिला सके। लिख लो जल्दी से, फटाफट लिख लो एक बार बेटा, क्योंकि लिखो। इट इज बेटर टू स्वेट at the time of peace, at the time of peace, at the time of peace, then to bleed at the time of war, at the time of war। साथियों, मैं चाहता हूं कि इस लाइन को तुम एक्सप्लेन करो जो मेरे दिल को ये बात छू जाए। इस लाइन का मतलब मैं चाहता हूं हर एक बच्चे से, इस लाइन का मतलब है इट इज बेटर टू स्वेट एट द टाइम ऑफ पीस। जब दुनिया सो रही थी तुम पसीना बहा रहे थे। और सही वास्तव में बात यही है कि शांति के समय में अगर तुमने पसीना बहाया तो तुम्हें युद्ध में खून बहाना नहीं पड़ेगा। और फौज यही सिखाती है, फौजी बनने वाला हो या फौजी बनाने वाला हो, दोनों को फौज यही बात सिखाती है कि जब समय है आपके पास, उस समय को सोने में, इधर उधर घूमने में उसे मत गुजारो। पसीना जितना ज्यादा बहाओगे खून उतना कम बहेगा। चाहे वो युद्ध हो और चाहे वो एग्जाम हो, बात तो सेम ही है साथियों। और ये समय इस समय पीस का चल रहा है, जितना पसीना बहा लोगे उतना ही पेपर में खून कम बहाना पड़ेगा। साथियों, वो जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो खून के बराबर ही होते हैं। And that's why the best line that it is better to sweat at the time of peace than to bleed at the time of war. And therefore the only reason is that National Defense Academy provides 5-year training to you guys. 3 years in National Defense Academy and 1.5 in Indian Military Academy, because they don't want their officers to bleed. वो नहीं चाहते कि उनके ऑफिसर्स का खून बहे। That's why they give that much training, guys. And that is all about everybody. कुंडू कहता है कि I got 171 marks in English. Do you know? इसका मतलब क्या है? कितने क्वेश्चन उसने किए होंगे? क्योंकि 50 क्वेश्चन तुम्हारे इंग्लिश के आते हैं। और मैंने कहा था कि अगर इंग्लिश ढंग से हो गया तो कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें ताकत नहीं है सेकंड पेपर में निकालने को। और एयरफोर्स में भी यही होगा। कितने क्वेश्चंस लगभग उसके सही हुए होंगे मैथ्स के हिसाब से? तुम ही मुझे बता दो, मुझे तो कम आता है। लगभग मैं मान के चलूं कि 42 प्लस समथिंग इसके सही हुए होंगे। हाँ भाई, इतना मान ले कि 42 समथिंग कुछ ऐसा सही रहा होगा इसका, कुछ इतना। तो लगभग 170 जो भी इसके मार्क्स बने हैं। कौन कहता है कि इंग्लिश में 40 प्लस नहीं आते हैं? आते हैं साथियों, क्यों नहीं आते हैं? सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन देखो जरा, जाओ यहाँ पे, देखा? दबा दो, दबा दिया सभी ने। रेड वाला जहां रेड हो रखा है, रेड उसको ब्लैक कर दो।